नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे देश के किस हिस्से में होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा। रविवार को अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह हो सकती है भारी बरसात। मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। असम के किसान अरहर धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें तो मेघालय में बैंगन और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं कल बिहार और झारखंड के इक्का दुक्का हिस्सों में बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। वहीं रविवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो कहीं कहीं तेज हवाएं यहां भी चल सकती हैं। वहीं कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। तो रविवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने का भी अंदेशा है। सोमवार को मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और ओले गिरने का अनुमान है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो अभी आपने जानी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से हिस्सों में होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और सोमवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पंजाब में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही कल और सोमवार को हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल और सोमवार को पूर्वी भारत के गांगी पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। जबकि कल असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही रविवार को अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। कल और सोमवार को ओडिशा में कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं हैं। साथ ही रविवार को झारखंड और बिहार में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल और सोमवार को विदर्भ में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। कोंकण, गोवा में 2 दिन इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं कल कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही रविवार को दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर बरसात के आसार हैं। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम के हाल में क्या कुछ खास रहा।
पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात हुई। बात करें पंजाब की तो यहाँ भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी बरसात हुई। इसके अलावा झारखंड में भी कहीं कहीं बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। वहीं पंजाब में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चली। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान का मौसम का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की और जायजा लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में क्या रही तापमान की स्थिति। सबसे पहली बात अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बात करें झारखंड की तो कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं मराठवाड़ा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। वहीं बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में रहा। अकोला में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बात करेंगे पूर्वी राजस्थान की तो कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही गुजरात में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुर्क में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी मुख्य तौर पर हम आपको बताएंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में। पूर्वोत्तर के हमारे किसान इस समय खेतों में लगी फसलों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, तुड़ाई या फिर कहीं कटाई का कार्य किस प्रकार कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। असम के किसान अहू धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। आने वाले दिनों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए किसान खेत को गीला बनाए रखने के लिए सिंचाई करें। यहाँ के किसान सब्जी फसलों की विशेष निगरानी करते रहें। पौधों में फूल आने की अवस्था में रोग और कीट लगने की आशंका ज्यादा रहती है। इसके अलावा असम में मक्का की फसल में आर्मी वॉर्म का प्रकोप होने पर उच्च दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ के किसान केले की फसल को चूसक कीटों के हमले से बचाने के उपाय करें। असम में जूट की बुआई का काम कर लें। मेघालय के किसान मक्का की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान भिंडी की बुआई कर लें। बेहतर उत्पादन के लिए भिंडी की उन्नत किस्में अर्का, अनामिका, VRO 6 का चयन करें। साथ ही 3 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मेघालय में इस समय किसान बेल वाली सब्जियों कद्दू, करेला, लौकी और खीरा की बुआई का काम कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च के पौधों की रोपाई करें। रोपाई करते समय बैंगन और मिर्च के पौध से पौध की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। साथ ही रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान टमाटर और शिमला मिर्च में पत्ती खाने वाले कीटों की आशंका बनी हुई है। किसान लगातार निगरानी रखें, साथ ही संक्रमित पत्तियों को नष्ट कर दें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। मेघालय में अनानास की फसल तैयार होने की स्थिति में है। बाजार की दूरी के हिसाब से फलों की कटाई करें। फल की कटाई करते समय ध्यान रखें कि करीब 5 से 7 सेंटीमीटर डंठल के साथ ही कटाई करें। इसके साथ ही नए पौधे लगाने के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी की फसल की भी निगरानी रखें। संक्रमित पत्तियों और फलों को अलग कर दें। साथ ही जिन फलों का रंग गुलाबी हो रहा हो उनकी तुड़ाई कर लें। तो जाना आपने पूर्वोत्तर के हमारे जो किसान हैं इस समय इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। जी हाँ, इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियां लगा सकते हैं हमारे किसान। और खासतौर पर अगर हम बात करें लौकी या फिर घिया की, तो उसकी बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। कैसे आप इसकी बुआई का कार्य कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दे और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करे तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करे। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करे। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की है। जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और NCR के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है।
छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो जाना आपने कि लौकी की बुआई करते समय आपको कौन से प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। ओडिशा के किसान भिंडी की बुआई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान लौकी, करेला और खीरा की बुआई कर लें। वहीं इस मौसम में ओडिशा में अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें किसान। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान समय से गेहूं की कटाई का कार्य कर लें। वहीं यहाँ के किसान मूंग की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करें हरियाणा की तो यहाँ जल्द से जल्द गेहूं की कटाई का कार्य पूरा कर लें। वहीं यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई का काम कर लें। साथ ही हरियाणा में ही बेल वाली सब्जियों और भिंडी की बुआई का काम किया जा सकता है। तो जाना आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। पंजाब में तैयार गेहूं फसल की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। साथ ही यहाँ के किसान बेल वाली सब्जियों और भिंडी की बुआई का काम कर लें। वहीं पंजाब के किसान बीटी कपास और सूरजमुखी की बुआई का काम जारी रखें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ तैयार सरसों और गेहूं फसल की कटाई कर लें। वहीं यहाँ के किसान मूंग की बुआई का काम भी पूरा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही किसान टमाटर और फ्रेंच बीन की बुआई जारी रखें। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की तो किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन और शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई का काम कर लें। आइए किसान भाइयों बहनों, बुलेटिन में इसी के साथ आपको एक बार फिर बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। 2 दिन उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो वहीं कल बिहार और झारखंड के इक्का दुक्का हिस्सों में बिजली चमकने की संभावनाएं हैं। वहीं रविवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की तो कहीं कहीं तेज हवाएं यहाँ भी चल सकती हैं। वहीं कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बना हुआ है। तो रविवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात का अनुमान है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं और ओले गिरने का भी अंदेशा है। सोमवार को मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने और ओले गिरने का अनुमान है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। वहीं रविवार को राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।